ठीक है मैम। चलें ठीक है। कल के टॉपिक से तो हमने जो डिस्कस किए थे, क्विकली जस्ट रिकैप करके मैं आपको एनिमेशन शो करूंगी। जो कल मैंने कहा था कि मैं आपको लाइव यूट्यूब से कुछ एनिमेटेड वीडियोस दिखाऊंगी। स्टोरेज डिवाइसेस हमने कल डिस्कस की थी, जो कि डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होती हैं। स्टोर डेटा किसी भी तरह का हो सकता है, इमेज हो सकती है, आपकी वीडियो या कोई फाइल। इसको स्टोर करने के लिए जो डिवाइसेस यूज यूज होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? स्टोरेज डिवाइसेस। पहले हमने जो डिस्कस की थी वो थी हार्ड डिस्क। सेकंड पे हमने जो मैन इनमें जो टॉप टू हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव, एंड सेकंड है एसएसडी, दैट इज सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो इनकी एनिमेटेड वीडियोस करंट बस क्विकली देख लेते हैं, रिकैप भी हो जाएगा, आपको थोड़ा आइडिया भी हो जाएगा। हार्ड डिस्क ड्राइव में हमने क्या कहा था कि हमारे पास ये स्पिनिंग डिस्क्स होती हैं और एक हेड होता है। जैसे ही ये मूव करना स्टार्ट होता है, आपका रीड राइट वाला प्रोसेस स्टार्ट होके आपका डेटा सेव हो जाता है। चाहे वो कोई पिक्चर है, वीडियो है, फाइल है, कोई किसी किस्म का भी डेटा अगर आप परमानेंटली स्टोर करना चाहते हो, तो आपकी ये जो डिस्क्स हैं ये रोटेट होके डेटा को रीड एंड राइट करती हैं। तो जैसे ये अभी आपको शो हो रही है पिक्चर मेरी यूट्यूब वीडियो यहाँ पे, यस मैम। इसमें क्या है? ये स्पिनिंग यस डिस्क्स मैम। लगे हुए हैं। ये आपके पास हार्ड डिस्क ड्राइव है, ठीक है, इसका केस है, इसके अंदर आपके पास स्पिनिंग डिस्क्स है और ये ऊपर हेड है। जैसे ही ये मूव करना स्टार्ट होती है, आपका डेटा का जो रीड एंड राइट का प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो जाता है। ये नजर आ रहा है आपको मूव करता हुआ हेड, और डिस्क भी स्पिन होती हुई नजर आ रही है। यस मैम। तो हार्ड डिस्क यस। ड्राइव में ये सिंपल मूविंग पार्ट्स होते हैं जिनके थ्रू आपका डेटा स्टोर हो रहा होता है, ठीक है। इसके में अब डिफरेंट हमारे पास स्पीड्स हैं। जो ज्यादा सस्ती साइड पे हैं उनकी स्पीड थोड़ी कम है, 5400 आरपीएम होती है रेवोल्यूशन पर मिनट के। पर मिनट में आपकी जो ये स्पिनिंग डिस्क हैं जो रोटेट कर रही हैं, कितना मूव कर सकती हैं। जो थोड़ी मीडियम कॉस्ट में आ जाती है उसमें 7200 आरपीएम या रेवोल्यूशन पर मिनट है। जो हाईएस्ट स्पीड में आ रही है हमारे पास वो कितनी है? 10,000 आरपीएम। आरपीएम इज रेवोल्यूशन पर मिनट के। पर मिनट में आपकी ये जो डिस्क हैं कितना स्पिन कर सकती हैं। जितनी फास्टर आपकी ये डिस्क स्पिन करेंगी उतना ज्यादा जल्दी आपका स्टोरेज का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, उतनी जल्दी आपकी वीडियोस या जो भी डेटा आप सेव कर रहे हैं वो सेव कर सकते हैं। आप जैसे ही वीडियो कोई ओपन करते हैं वो क्विकली ओपन हो जाएगी। बेसिकली तो स्पीड का ही इशू होता है। जैसे ही हम कंप्यूटर्स में कोई भी वीडियोस या किसी भी किस्म की हम फाइल्स को ओपन करना चाहते हैं, हमें तो यही होता है क्विकली जैसे ही हम क्लिक करें ओपन हो जाए, टाइम ज्यादा ना लगे। तो इसी चीज को इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास ये, क्योंकि इसमें क्या इशू था, मैकेनिकल पार्ट्स थे या फिर मूविंग पार्ट्स थे जिसमें नॉइज भी थी। कॉस्टली तो ये ज्यादा नहीं था, बट इसमें स्पीड एज कम्पेयर टू एसएसडी स्लो थी। एसएसडी स्टैंड्स फॉर रिस्पॉन्स, साथ साथ करते जाएं। सॉलिड स्टेट ड्राइव। यस, सॉलिड स्टेट ड्राइव में हमारे पास कौन सी टाइप की टेक्नोलॉजी यूज हो रही है? फ्लैश मेमोरी। उसमें हमारे पास मूविंग पार्ट्स नहीं है, ठीक है। फ्लैश मेमोरी आपके पास फास्टर है। फ्लैश मेमोरी बेसिकली चिप्स होती हैं, आपको मैं एक दिखा देती हूँ। फ्लैश मेमोरी की इस तरह की चिप होती है जिसके थ्रू आपका डेटा स्टोर हो रहा होता है, ठीक है। इसमें ये टेक्नोलॉजी एसएसडी में आपकी फ्लैश मेमोरी यूज हुई हुई है। ये चिप आपको नजर आ रही है, इसके ऊपर आईसीज या इंटीग्रेटेड सर्किट्स एम्बेड हुए हुए हैं। तो इन दोनों में मेन डिफरेंस यही है कि हार्ड डिस्क ड्राइव में आपके पास मूविंग पार्ट्स हैं जो मूव करते हैं, डिस्क स्पिन करती हैं, तो आपका रीड एंड राइट का प्रोसेस होता है। एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव में आपके पास फ्लैश मेमोरी यूज होती है जिसके थ्रू आपका डेटा फास्टर, ज्यादा आप सेविंग भी कर सकते हो, क्विकली एक्सेस भी कर सकते हो, रिट्रीव करना चाहो जिस भी तरह का आपका स्पीड इसमें एसएसडी में फास्टर है एज कम्पेयर टू हार्ड डिस्क ड्राइव। एसएसडी आपके पास एक्सपेंसिव है, हार्ड डिस्क ड्राइव आपके पास चीपर साइड पे आ जाती है, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन? एसएसडी वर्सेस एचडीडी, ये नो जस्ट क्वेश्चन। रिकैप था। ओके। सेकंड हमने कहा था कि प्रिंटर्स की भी हम एनिमेशन एक देखेंगे। प्रिंटर्स में हमने दो टाइप्स डिस्कस की थी। एक हमने की थी इम्पैक्ट प्रिंटर्स एंड दूसरी जो टाइप डिस्कस की थी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में हमारे पास जो टाइप्स थी, एक था इंकजेट प्रिंटर एंड सेकंड है लेजर प्रिंटर। इन दोनों प्रिंटर में हमने कहा था कि डायरेक्टली फिजिकली पेपर को टच कर किए बगैर हम प्रिंट कर सकते हैं प्रिंटर के थ्रू। और इम्पैक्ट प्रिंटर में हमने ये कहा था कि फिजिकली प्रिंट हेड पेपर को हिट करके जो भी आपके कैरेक्टर्स या टेक्स्ट है उसको प्रिंट करेगा। तो इसकी क्विकली हम ये एनिमेशन, ये अभी जो एनिमेशन आपको ये शो हो रही है ये इंकजेट प्रिंटर की है। इंकजेट प्रिंटर्स कॉमनली यूज होते हैं घरों में या छोटे लेवल पे, अगर आपको प्रिंटिंग करनी है अपने घर में या ऑफिस में भी हो सकता है। तो इसमें क्या आपके पास होता है, एक प्रिंट हेड होता है
जो कि पेपर के ऊपर बैक एंड फोर्थ मूव करता है। प्रिंट हेड आपका क्या करता है, इंक प्लेस करता है टाइनी डॉट्स में पेपर के ऊपर। ये आपको नजर आ रहा है, ये प्रिंट हेड जिसके ऊपर छोटे छोटे डॉट्स लगे हुए हैं। यस मैम। ये प्रिंटर के बेसिकली अंदर एम्बेड हुआ होता है, सामने से तो आपको नजर नहीं आता, बट अंदर जो इसका प्रोसेस होता है, प्रिंट हेड होता है। प्रिंट हेड पेपर के ऊपर बैक एंड फोर्थ मूव करता है। और प्रिंट हेड जो है, ये वाला जो प्रिंट हेड अभी अभी इसकी ना जो वर्किंग बेसिकली इसके थ्रू दिखा रहे हैं कि ये छोटे छोटे डॉट्स प्लेस करता है किसके ऊपर, पेपर के ऊपर। क्योंकि इंक के थ्रू ही प्रिंटिंग होती है ना, अगर इंक नहीं होगी तो आप प्रिंट नहीं कर सकते। तो ये प्रिंट हेड सबसे पहले छोटे छोटे डॉट्स आपके पेपर पर प्लेस करता है। अब ये वाली आपको एनिमेशन नजर आ रही है, यस मैम। ये यस भी आपके प्रिंटर के अंदर ही लगा होता है, ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए एनिमेशन है। ये आपके पास एक कंटेनर है जिसके अंदर आपके पास इंक है, किसी भी कलर की हो सकती है, ब्लैक ब्लू या जो भी। और एक इसमें हीटिंग एलिमेंट है और ये नोजल। ये तीनों चीजें आपको नजर आ रही है, इंक, नोजल एंड हीटिंग एलिमेंट। यस मैम। जैसे ही यस आपकी मैम। इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो करेगा, फॉर एग्जांपल आप प्रिंटर को टर्न ऑन करते हो, उसको प्रिंट की कमांड देते हो, तो हीटिंग एलिमेंट क्या करेगा, इस इंक को हीट करके एक बबल फॉर्म करेगा। अभी जैसे आपको एनिमेशन में भी शो होगा, जैसे ही हीटिंग एलिमेंट इंक को हीट अप करेगा, क्या बन रहा है, एक बबल बन रहा है। उसके बाद वो नोजल से स्प्रे करेगा पेपर के ऊपर इंक छोटे छोटे डॉट्स में। इस प्रोसेस के थ्रू बेसिकली आपका इंकजेट प्रिंटर कैरेक्टर्स या लेटर्स या जो भी टेक्स्ट आप प्रिंट कराना चाहते हैं वो पेपर के ऊपर प्रिंट करता है। अच्छा मैम, ये जो इंजेक्ट प्रिंटर्स है ये अब हर तरफ यही यूज होते हैं या दूसरे कोई प्रिंटर्स होते हैं वो? नहीं, दूसरे भी होते हैं ना। सेकंड जो लेजर प्रिंटर है वो भी कॉमनली यूज हो रहा है। इंकजेट थोड़े लेस चीपर साइड पे हैं, लेजर प्रिंटर थोड़ी महंगी साइड पे हैं, तो वो जो आपकी अफोर्डेबिलिटी पे होता है। बट इंकजेट प्रिंटर्स कॉमनली भी यूज हो रहे हैं, दोनों ये कॉमनली यूज हो रहे हैं आजकल। लेकिन जो अब इम्पैक्ट प्रिंटर है ना, वो बहुत कम यूज हो रहे हैं, वो ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है, आप बहुत कम लेवल पे कहीं यूज हो रहे हो मे भी। सो करंटली जो आपके टाइप्स में यूज हो रहे हैं वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स है। नॉन इम्पैक्ट में हमारे पास ये पहली टाइप जो अभी हम देख रहे हैं इंकजेट प्रिंटर है। सेकंड आपके पास लेजर प्रिंटर है, उसकी आगे अभी हम देखेंगे एनिमेशन। इंकजेट प्रिंटर तक क्लियर है? यस मैम। ओके। यस मैम। सेकंड आपके पास लेजर प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर आपका पर्सनल यूज के लिए भी हो सकता है, लेकिन ये अगर किसी बिजनेस में लार्ज बड़े साइज पे अगर आप प्रिंटिंग करना चाहते हो तो उसके लिए लेजर प्रिंटर आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें वही पॉइंट है एक्सपेंसिव वाला, कि दे आर मोर एक्सपेंसिव देन इंकजेट प्रिंटर्स, ठीक है। बेसिक ऑपरेशन इसकी, ये एक तो पिक्चर पहले देखें। जैसे ही आप समझे पावर ऑन करते हैं अपने प्रिंटर को या प्रिंट कमांड देते हैं, सबसे पहले क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक चार्ज, ये ड्रम आपको नजर आ रहा है जो राउंड फॉर्म में है, इसके यस ऊपर मैम। इलेक्ट्रिक चार्ज प्लेस होगा। फर्स्ट स्टेप इसमें ये होगा, लेजर लेजर प्रिंटर का बेसिक ऑपरेशन ये है। फिर जो लेजर वाली टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू क्या होगा, वो भी लेजर डिस्चार्जेस अ लोअर इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन द ड्रम, ये इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ही होगा, ठीक है। आपका ये ड्रम के ऊपर चार्ज प्लेस करेगा, कौन सा, इलेक्ट्रिकल चार्ज। जो लेजर है वो इमेज को ड्रॉ किसके ऊपर कर रहा है, ड्रम के ऊपर। इमेज से मुराद जो भी आप डॉक्यूमेंट प्रिंट करना चाह रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि वो पेपर पे ही प्रिंट करेगा ना उसको एट द एंड। अब जब ये ड्रम अब रोटेट हो रहा है, इसमें क्या पहले प्लेस हुआ है, इलेक्ट्रिक चार्ज। देन जो भी आपने वो टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट प्रिंट कराना था वो आपके इस रोटेटिंग ड्रम के ऊपर ड्रॉ हुआ है। फिर ये ड्रम को आपने किससे कोट किया, ये जो ब्लैक ब्लैक चीज आपको नजर आ रही है ना, दिस इज नोन एज टोनर, ठीक है, या इंक भी कह सकते हैं आप। लास्ट स्टेट में जब ये आपकी इमेज कंप्लीटली ड्रम के ऊपर ड्रॉ हो जाएगी, जो भी डॉक्यूमेंट आप प्रिंट कराना चाहते हैं, फिर ये ड्रम इटसेल्फ इस पेपर के ऊपर रोटेट करके इसके ऊपर प्लेस कर देगा जो भी आपने डॉक्यूमेंट एट द एंड करना था प्रिंट। तो ये वाला तरीका आपको समझ आई है एनिमेशन के थ्रू, या इसमें कोई क्वेश्चन है? नो क्वेश्चन मैम। ओके। बेसिकली ड्रम के ऊपर इलेक्ट्रिकल चार्ज प्लेस हुआ है, उसके ऊपर जो भी इमेज आपने या जो भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करना था पहले वो ड्रम के ऊपर ड्रॉ हुआ है। उसके बाद वही ड्रम जब आपके पेपर के ऊपर रोटेट किया है तो वो उसके ऊपर इमेज या वो डॉक्यूमेंट प्रिंट हो गया, ठीक है।
ये ओके। टॉपिक्स हो गए। थर्ड हमारा था कि पोर्ट्स क्या चीज़ है। पोर्ट्स हमने कहा था फिजिकल कनेक्शन पॉइंट या वो स्पेसेस हैं जहाँ पे हम अपने डिफरेंट डिवाइसेस को प्लग इन करके अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने कहा था माउस की के माउस को हम केबल, आजकल तो वायरलेस भी है, बट अगर वायर के थ्रू हम कनेक्ट करना चाहें तो पोर्ट्स में उनको प्लग, ये जो येलो आपको साइन नजर आ रहा है और ये छोटी सी उसमें जिसको पॉइंट आउट कर रहा है, ये पोर्ट्स हैं बेसिकली आपके। ठीक है, जहाँ पे आप केबल्स को प्लग इन कर सकते हो या इंसर्ट कर सकते हो। क्लियर? यस मैम। मैम मेरे पास एक क्वेश्चन था। जी। मैम ये जो हमारी बुक मतलब इसमें जो एक प्रिंटेड हम्म। के साथ एक बॉक्स वो भी करेंगे ना हम उसके साथ? आप एक मिनट, एक सेकंड में अलार्म ऑफ। अभी आप क्वेश्चन पूछेंगे दोबारा? हाँ जी बिल्कुल। हाँ मैम पूछे। ये प्रिंटेड के साथ एक बॉक्स बना हुआ है तो मतलब जिसके ऊपर लिखा हुआ द फर्स्ट हाई स्पीड प्रिंटर वाज डेवलप्ड इन 1953। ये हम्म। वाला भी हम करेंगे यार? नहीं, इसको बस इस तरह से पॉइंट्स कुछ, अभी मैं आपके आज से नोट्स बनाना स्टार्ट करती हूँ ना, क्योंकि आपको एक चीज मैं बता दूं कि रीडिंग में से हर चीज इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आ सकता है बट आपके पास चॉइस भी होगी। ये वाले पॉइंट्स जैसे अभी आप साइड फॉर योर इन्फॉर्मेशन वाला है ना, ये एमसीक्यूज के लिए आप बस एक दफा पढ़ लें कि आपके माइंड में होना चाहिए, याद करने की जरूरत नहीं है प्रॉपर। जी ठीक है, थैंक ठीक यू है। सो मच। मैं अभी इसके कोशिश करती हूँ क्योंकि मेरा फर्स्ट ईयर है वैसे भी टीचिंग फील्ड में भी, और यहाँ पे एज कंप्यूटर साइंस टीचर भी, तो मैं कोशिश करती हूँ नोट्स इसके बना लूँ या किसी से हेल्प ले लूँ। फिर मैं आपको कल तक या परसों तक शेयर करती हूँ नोट्स, और अब साथ साथ प्रिपेयर करना शुरू कर दें, क्योंकि जितनी भी रीडिंग कवर कर रहे हैं हम, कहीं से भी आपका बोर्ड का पेपर है, आप सबको पता है, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठा के वो दे सकते हैं। इसमें अब ये नहीं है, इंपॉर्टेंट जाहिर है होते हैं, बट अभी तक जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं इसमें हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स को छोड़ के वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। बाकी सभी इनपुट डिवाइसेस हो गई, आउटपुट, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट। अच्छा, जो आज का मेन टॉपिक हमारा था वो है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। ठीक है। इसमें बेसिकली हमारा ये बेसिक आर्किटेक्चर इसने प्रोवाइड किया था कंप्यूटर्स के जो इसेंशियल कंपोनेंट्स हैं, जो हमने फर्स्ट डे भी अपनी क्लास में डिस्कस किया था कि एक हमारे पास इनपुट डिवाइसेस होती है, प्रोसेसर या प्रोसेसिंग यूनिट है, देन हमारे पास आउटपुट एंड स्टोरेज यूनिट है। ठीक है, ये चार चीजें हमारे। ये वाली थोड़ी जो पिक्चर है मुश्किल है, तो मैंने इसके आपको समझाने के लिए ये वाली पिक्चर आपको नजर आ रही है अभी, यस मैम। इसके थ्रू एक्सप्लेन करूंगी। पहले हमारे पास सबसे पहली चीज कौन सी होती है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में? वैसे तो इनपुट डिवाइसेस है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर क्या क्या चीजें हैं, कंट्रोल यूनिट है। अब बेटा अपनी वीडियो ऑफ कर दें क्योंकि मैं शेयर करूंगी तो फिर यूट्यूब पे आपको इशू होगा। सवेरा आई थिंक, हाँ। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर हमने क्लास में भी इसको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। कंट्रोल यूनिट होता है एंड अर्थमेटिक लॉजिक, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट आपके पास क्या करता है, एक एग्जांपल के थ्रू हम डिस्कस करेंगे, बट अभी बुक से एक दफा देख लें। थर्ड पे हमारे पास क्या चीज़ है, इसके अंदर रजिस्टर्स हैं एंड मेमोरी यूनिट। लास्ट पे क्या है, बसेस। ठीक है। एंड सबसे जो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में लास्ट चीज क्या है, वो इनपुट आउटपुट कंट्रोलर। इसमें आपके पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आ जाएंगे। इनपुट में कौन सी आ जाएगी, कीबोर्ड माउस, और आउटपुट में मॉनिटर स्पीकर प्रिंटर, इस तरह की डिवाइसेस आ जाएंगी। ठीक है। अब इस पूरे आर्किटेक्चर को वन बाय वन हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये आपको पिक्चर शो हो रही है जहां पे लिखा हुआ है A = 10, B = 20 एंड C = A + यस B। मैम। ये आपके पास बेसिकली इंस्ट्रक्शंस या डेटा लिखा हुआ है। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका डेटा और इंस्ट्रक्शंस हैं वो एक ही मेमोरी यूनिट, ये जो मेमोरी यूनिट आपको नजर आ रहा है ना, इसके अंदर स्टोर होंगी। इसमें डेटा आपके पास क्या है, ये जो तीन लाइंस लिखी हुई हैं, डेटा क्या है हमारे पास इसमें? हमने डेटा कहा था कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, नंबर्स हो सकते हैं, इमेज हो सकती है, वीडियो हो सकती है। तो यहाँ पे डेटा हमारे पास क्या है, 10, 20। ए में वैल्यू क्या स्टोर है हमारे पास, 10। बी में क्या वैल्यू स्टोर है, 20। सी में क्या वैल्यू स्टोर है, हमने सी में A + B करना है। तो जो हम ये C = A + B है, ये हम कंप्यूटर को क्या दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि हमें ए और बी का सम करके दो। ठीक है। इंस्ट्रक्शन होती है, हम कंप्यूटर से कोई काम कराने के लिए उसको रिटर्न फॉर्म में बताते हैं कि हमें ये टास्क परफॉर्म करके दो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ये यस मैम। इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है, 1, 2 एंड 3 इंस्ट्रक्शंस है जी। कोई क्वेश्चन है?
नो मैम। नो मैम। अच्छा, नो मैम। ठीक है। ये जो आपने अब टाइपिंग की है, A = 10, B = 20, C = A+B, किसके थ्रू की है? इनपुट डिवाइसेस के थ्रू। इनपुट डिवाइसेस में कौन कौन सी यूज हुई हुई है? आप इमेजिन कर। कीबोर्ड, कीबोर्ड एंड, माउस। बिल्कुल, कीबोर्ड से आपने ये माउस। टाइप किया और माउस से आप सेलेक्ट करने के लिए यूज कर सकते हो। तो ये जो 10, 20 और ये आपने किसके थ्रू कर दी? पहला पॉइंट इस इनपुट डिवाइस के थ्रू आपने कंप्यूटर को डेटा फीड कर दिया या फिर उसको भेज दिया कि हमें इस डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग करके दो। इसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा? ये जो आपने 3 इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, ये आपके इनपुट डिवाइसेस से फ्लो करके कहाँ पे जाएंगी? सेकंड हमने कहा था प्रोसेसिंग होती है डेटा की, ऐसा ही है। वो हमें कौन करके देगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दैट इज नोन एज सीपीयू, ऐसा ही है। यस यस मैम। मैम। ठीक है, मैम। सीपीयू के अंदर अब हमारे पास कितनी चीजें आपको नजर आ रही हैं? कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, बिल्कुल। और क्या नजर आ रहा है? रजिस्टर्स। रजिस्टर। रजिस्टर। हम्म। ये रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर्स भी आपके पास मेमोरी है, इसको हम अभी डिस्कस करते हैं। फास्टेस्ट मेमोरी होती है, ठीक है, जो सीपीयू के अंदर ही एम्बेड हुए होते हैं ये, ठीक है। ये अच्छा, आपने एक रिकॉर्डेड लेक्चर में बताया था आपने। हाँ हाँ, वो लेकिन उसमें शायद शॉर्ट था। अभी हम इसको आगे भी डिस्कस करेंगे, बट इतना लेंथी टॉपिक है नहीं, तो अभी कर लेते हैं हम। ठीक है, कंट्रोल यूनिट को आप इस तरह से भी देख सकते हैं, जैसे आपकी स्कूल की प्रिंसिपल है ना, वो क्या करती है? मॉनिटरिंग करती है, या वो खुद सारे काम कर रही होती हैं, जाके खुद क्लासेस ले रही होती है, या सिर्फ स्टाफ को इंस्ट्रक्शंस दे रही होती है, ये करो ये ना करो, स्टाफ। ये रूल्स हैं ये फॉलो स्टाफ करने हैं? बिल्कुल। इंस्ट्रक्शंस होंगी। ऐसा ही है। तो कंट्रोल यूनिट को हम इस तरह भी ले सकते हैं कि जैसे आपकी स्कूल की प्रिंसिपल है, तो वो आपको मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, दो इनके पर्पस क्या होते हैं? एक तो पूरा जो फ्लो है आपके स्कूल का, जैसे मॉनिटर करना, और कंट्रोल भी करना या ऑर्डर देना कि ये करो ये ना करो। इसी तरह आपके कंप्यूटर सिस्टम में भी कंट्रोल यूनिट का यही काम है। क्या एक तो ये मॉनिटरिंग करता है, दूसरा कंट्रोल करता है या इंस्ट्रक्शंस देता है कि ये काम करो ये ना करो। जैसे आपका ये पूरा जो प्रोसेस नहीं है, इनपुट से लेके प्रोसेसिंग और आउटपुट और मेमोरी यूनिट के, ये जो चारों कंपोनेंट्स का आपस में एक फ्लो है, ये सारा आपके पास कौन कंट्रोल करता है और मॉनिटर करता है? कंट्रोल यूनिट, ठीक है। ठीक है। इसके की पॉइंट्स क्लियर है? कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग द फ्लो। यस यस मैम। मैम। ठीक है, ये जो इंस्ट्रक्शंस हमने तीनों लिखी थी, क्योंकि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में सबसे पहला हमारे पास कंट्रोल यूनिट है, तो यहाँ से ये ट्रेवल करके किसके पास आई है इंस्ट्रक्शंस? हमारे इनपुट डिवाइसेस से कंट्रोल यूनिट के पास। किसके पास आई है? कंट्रोल यूनिट ने इन तीनों इंस्ट्रक्शंस को रीड किया। उसने पढ़ा कि ए में 10 वैल्यू है, बी में 20 है, सी में A+B है। तो उसने अब ये डिसाइड करना है कि किस टाइप की इंस्ट्रक्शन है, और ये मैं किस यूनिट या किस चीज को असाइन करूं कि ये प्रोसेसिंग करके यूजर को आउटपुट रिटर्न कर दे। उसने जब ये वाली स्टेटमेंट पढ़ी ना, C = A+B, तो उसको पता चल गया कि बीच में क्या है? एक ऑपरेटर है, मतलब कि अर्थमेटिक ऑपरेशन कोई परफॉर्म करना है। किसके थ्रू इसको पता चला? ये जो प्लस वाला बीच में ऑपरेशन हमने दिया हुआ है। तो जैसे ही उसने ये डिसाइड कर लिया कि ये ऑपरेशन तो अब अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट हमें परफॉर्म करके देगा, उसने इसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया? अर्थमेटिक, अर्थ में। बिल्कुल, इस यूनिट तक उसने ये डेटा ट्रांसफर कर दिया। अब अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में आके जब ये डेटा पहुंच आया, तो उसमें क्या इसने मैन करना है? ए की वैल्यू हमारे पास उसने रीड की 10 है, बी की 20, तो क्या करके देगा अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट? हमने कहा था एडिशन करता है, सब्ट्रैक्शन करता है, या फिर एंड और नॉट वाले जो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं वो परफॉर्म करता है। इस केस में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेगा ये? एडिशन। अरिथमेटिक। वेरी गुड। तो आपका अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट आपको एडिशन परफॉर्म करके जो फॉरेन रिजल्ट स्टोर करेगा, वो कहाँ पे जाएगा? रजिस्टर्स के अंदर। रजिस्टर्स को अब हम डिस्कस कर लेते हैं। ये आपके पास एक टेम्परेरी मेमोरी होती है, फास्टेस्ट मेमोरी होती है। इसकी साइज होता है 8 या फिर 16 बिट, स्मॉलेस्ट साइज स्टोरेज होती है इसके अंदर, सबसे छोटी स्टोरेज साइज वाइज अगर देखें। लेकिन ये सिर्फ किस लिए यूज होता है? डेटा को टेम्परेरीली होल्ड करने के लिए, जब तक वो मेन मेमोरी में जाता। जैसे ही अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में कोई ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, थोड़ी देर इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर करने के लिए आपके रजिस्टर्स के अंदर वो डेटा स्टोर कर देते हैं। तो रजिस्टर्स का क्या आपको समझ आया अभी तक? कि ये टेम्परेरी स्टोरेज है, फास्टेस्ट। फास्टेस्ट क्यों है ये? क्योंकि ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर ही एम्बेड हुए हैं, जहां पे आपका प्रोसेसिंग हो रही है वहीं पे ये डेटा स्टोर हो रहा है। मेन मेमोरी आपका सीपीयू के बाहर लगी होती है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा डिस्टेंस का फर्क आता है। रजिस्टर्स आपका फास्टेस्ट मेमोरी है, जो कि सीपीयू के अंदर लगे हुए होते हैं, ठीक है।
ठीक। रजिस्टर्स में आपके पास अब मल्टीपल रजिस्टर्स हैं, इनकी हम बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे। प्रोग्राम काउंटर है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है, तीन चार और भी है। मैन इनका जो काम है प्रोग्राम काउंटर, ये तीन इंस्ट्रक्शंस आपको नजर आ रही है ना। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर जो आपका ये काम करता है कि हर इंस्ट्रक्शन का एक सीक्वेंस है। जैसे पहली इंस्ट्रक्शन A = 10 थी, B = 20, तो वो हर एक इंस्ट्रक्शंस को नंबर दे देता है और देखता है कि पहले के बाद दूसरी जो इंस्ट्रक्शंस है वो कौन सी होगी, थर्ड पे कौन सी एग्जीक्यूट करनी है। तो हर जैसे पहली के बाद कौन सी थी, B = 20 उसने एग्जीक्यूट करनी थी, तो उसमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर होता है आपके पास, ठीक है। इसके बाद जब आप रजिस्टर्स ने आपके पास कौन सी वैल्यू स्टोर की हुई है यहाँ पे, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ने जो आपको डेटा प्रोसेस करके दिया था, दैट वाज 10 + 20, 20 क्या रिजल्ट बनता है आपके पास? 30। 30। बिल्कुल। तो ये 30 रिजल्ट अभी किसने स्टोर किया हुआ है? रजिस्टर्स। रजिस्टर्स ने। तो रजिस्टर्स के बाद ये डेटा हमने अब परमानेंटली फॉर एग्जांपल स्टोर करना है, तो ये किस में चला जाएगा? मेमोरी यूनिट में आपके पास चला जाएगा। मेमोरी यूनिट में आपके पास दो आते हैं, एक टेम्परेरी रैम होती है एंड एक जो कल हमने एसएसडी या हार्ड डिस्क ड्राइव पढ़ी थी, जो परमानेंटली आपका डेटा स्टोर करती है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब जैसे ये डेटा मेमोरी यूनिट में 30 मूव कर गया ना, तो यहाँ से रजिस्टर से ये रिमूव हो जाएगा। रजिस्टर सिर्फ आपके लिए थोड़ी देर के लिए टेम्परेरीली डेटा को होल्ड करके रख रहे थे, ठीक है। अब जी रजिस्टर्स का ओके ठीक। काम खत्म हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम भी खत्म हो गया। तो अब आपने डेटा को प्रोसेस कर दिया, तो आपने आखिर में क्या करना होता है? यूजर को वो आउटपुट। डेटा डिस्प्ले कराना है किसी फॉर्म में, प्रिंटेड फॉर्म में या फिर मॉनिटर में या विजुअल फॉर्म में, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइस इसमें कौन सी यूज होगी, जिससे अगर हम यूजर को डिस्प्ले कराना चाहते हैं कि आपके ने जो इंस्ट्रक्शन दी थी उसका रिजल्ट मेरे पास ये आया है। मॉनिटर, स्क्रीन, यस, स्पीकर, करेक्ट। प्रिंटर। हाँ, इस केस में कौन सी यूज होगी? वैसे तो वो जनरल है ना, लेकिन इस केस में हम किस यूजर को डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो क्या होगी स्पेसिफिक स्क्रीन डिवाइस? या फिर प्रिंटर। स्क्रीन या मॉनिटर, मॉनिटर भी हो सकता है। प्रिंट अगर कराना चाहते हैं तो प्रिंटर यूज हो जाएगा, ठीक है। जी तो ठीक ये वाला पूरा प्रोसेस क्लियर हुआ है। इनपुट डिवाइस से आपने इंस्ट्रक्शन दी रिटर्न फॉर्म में किसी इनपुट डिवाइस को यूज करके, वो फ्लो करके आपकी कहाँ गई है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। आपके पास कंट्रोल यूनिट ने डिसाइड किया कि ये किस टाइप की इंस्ट्रक्शन है, उसने ऑर्डर दिया एएलयू को कि ये ऑपरेशन करके दो यूजर को। फिर वो जो डेटा अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ने प्रोसेस किया था A + B वाला, वो टेम्परेरीली हमारे पास रजिस्टर्स के अंदर स्टोर हो गया। रजिस्टर से जैसे ही वो प्रोसेसिंग कंप्लीट हुई, मेमोरी यूनिट में आपके पास वो डेटा आ गया। फिर वो डिस्प्ले कराने के लिए आपके पास आउटपुट किसी डिवाइस में चला गया, ठीक है। इसमें कंट्रोल यूनिट आपका जो मॉनिटरिंग या वो करता है, हमने कहा था कि सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को मॉनिटर या फिर कंट्रोल भी करता है। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो तो उसमें सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है? सीक्वेंस फॉलो होता है ना हर जगह पे। इसी तरह कंप्यूटर सिस्टम में भी होता है। गाड़ी अगर किसी ने चलाई है तो किसी को कुछ आइडिया है सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है? क्लच प्रेस करना। फर्स्ट स्टेप आपका क्या है? क्लच प्रेस करना। देन आप, ओहो, 10 मिनट्स में एंड हो जाएगी मीटिंग। फिर आपने गियर शिफ्ट करना है, जो भी गियर लगाना है, फर्स्ट सेकंड था। स्टार्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट ही लगाएंगे। उसके बाद आप हल्की हल्की रेस छोड़ेंगे। तो ये एक सीक्वेंस है गाड़ी चलाने का। इसी तरह कंप्यूटर में भी आपका एक इंस्ट्रक्शंस का सीक्वेंस होता है कि पहली कौन सी इंस्ट्रक्शन होगी, फिर कौन सी, फिर कौन सी। अगर आप रैंडमली इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट हो जाएंगे तो आपकी आउटपुट मेस्ड अप हो जाएगी, ठीक है। जी ठीक है। अब इन चीजों को अगर, जो इसमें एक पॉइंट्स रह गया वो बस सुन लें, फिर आप एक क्विकली रिवाइज कर लें इसको। जो ये डेटा ट्रेवल कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, इनपुट डिवाइस से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से मेमोरी यूनिट में गया, ये हवा में तो नहीं जा रहा ना, किसी न किसी रास्ते से जा रहा है ट्रेवल करके। कंप्यूटर सिस्टम में भी किसी न किसी रास्ते से ट्रेवल करके एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक डेटा जाता है। तो वो जो डेटा ट्रेवल कराने के लिए जो रास्ता या जो चीजें यूज होती है वो बसेस होती हैं। बसेस बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं? मेन पॉइंट नोट कर लें, इलेक्ट्रिकल पाथ होते हैं या फिर वायर्स होती हैं जिनके थ्रू कंप्यूटर में एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक डेटा ट्रेवल करता है, ठीक है। वायर्स या फिर इलेक्ट्रिकल पाथ है जिसमें एक कंपोनेंट से दूसरे एक कंपोनेंट से क्या मुराद है यहाँ पे? इनपुट डिवाइस। दूसरा कंपोनेंट यहाँ पे हमारे पास सीपीयू हो गया, फिर थर्ड मेमोरी यूनिट, फोर्थ हमारे पास कोई आउटपुट डिवाइस होगी। तो इन चारों डिवाइसेस कंपोनेंट्स के दरमियान जो डेटा फ्लो कर रहा है
किसी फिजिकल रास्ते से होकर गुजरता है ना, ऐसे ही, क्योंकि आप ये तो नहीं कह सकते कि हवा में उड़े जा रहा है डेटा, एक डिवाइस से दूसरी में जा रहा है, दूसरी से तीसरी में। तो इसमें जो फिजिकल पाथ यूज होता है उसको हम बसेस कहते हैं। बसेस हमारे पास दो तरह की, कितने टाइप्स है हमारे पास? वैसे तो मेमोरी डेटा रजिस्टर है, ये तो रजिस्टर्स है ना। नीचे आप आए पेज नंबर 19 पे आपके पास है। ये दो तरह की बसेस हैं, डेटा बस एंड कंट्रोल बस। डेटा बस आपका ये जो डेटा नहीं है, जैसे 10 है या 20, जो भी आपने वैल्यू एंटर की हुई है, इसको कैरी करती है। और कंट्रोल बस वही कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग वाला काम करती है। ठीक है, एक दफा बेशक अपने पास रीड आउट कर लें। अगर कोई क्वेश्चन यहाँ तक इनपुट आउटपुट कंट्रोलर तक है तो वो मुझसे पूछ लें, और कोई फ्लो अगर समझ नहीं आया या रिपीट करना है तो वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में जो हमने मेन टॉपिक डिस्कस किया दैट इज वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, जिसमें हमारे पास इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट और स्टोरेज डिवाइस प्लस बसेस है। इसमें जो की कॉन्सेप्ट वो यही था कि डेटा और इंस्ट्रक्शन हमारे पास सेम मेमोरी यूनिट में स्टोर होगा। जी, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज फिर हम एंड कर देते हैं मीटिंग। मैम, ये जो पेज नंबर 18 पे जो लास्ट डायग्राम बनी हुई है, इसको आप समझा सकती हैं? कहाँ पे है पेज नंबर? 18 पे है। एक मिनट में चेक कर। अच्छा, जो ये मैम एंड पे ये, बनी हुई है, यस मैम। इसमें आपके पास क्या है? मैन मेमोरी है एक। मैन मेमोरी में हमने क्या कहा था कि एक तो मेमोरी यूनिट में हमारे पास टेम्परेरी मेमोरी होती है, एक परमानेंट मेमोरी। टेम्परेरी मेमोरी आपके पास रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी कौन सी होती है? जैसे जब आप फॉरन प्रोसेसिंग करके डेटा जो आपका सेव करंटली हो रहा है, जब तक आपको पावर सप्लाई मिल मिल रही है आपके सिस्टम में। जैसे ये सारे मैंने टैब्स अभी ओपन किए हुए हैं अपने सिस्टम पे, अभी तो लैपटॉप पे किए, लेकिन अगर यही कंप्यूटर पे ओपन हो, जैसे ही मैं अगर इसको पावर ऑफ करूंगी तो ये सारा डेटा रेस हो जाएगा। ऐसा ही है। रैम हमारे पास वोलेटाइल मेमोरी होती है। इसका मतलब ये होता है कि जब तक आपको पावर सप्लाई मिल रही है तब तक आपका डेटा स्टोर है, लेकिन जैसे ही आपकी पावर कट ऑफ होगी आपका सारा डेटा रिमूव या डिलीट हो जाएगा या बंद हो जाएगा एक तरह का। ठीक है, तो कैशे मेमोरी भी ये फास्टेस्ट मेमोरी है। रैम असल में इनका ना फ्लो होता है, जैसे ये आपकी मेमोरी, यहाँ पे मैं इसमें दिखाती हूँ मेमोरी यूनिट। तो इसमें तो दो तरह की है, इसमें आप कैशे मेमोरी भी आ जाती है। मैन मेमोरी जो आपकी सबसे फास्टेस्ट होती है वो रजिस्टर्स है। रजिस्टर्स के बाद आपकी कैशे मेमोरी आती है। ये लेवल्स होते हैं बेसिकली मेमोरी के, कि सबसे करीब कौन सी प्लेस हुई है ये सारी स्टोरेज डिवाइसेस। एक तो इससे टाइप नहीं थैंक यू होता मैम। सर। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या है? और माइक्रो प्रोसेसर था हमने जो, वही सीपीयू वाली एग्जांपल। ये सीपीयू मैन मेमोरी, डेटा बस हमने कहा कि इलेक्ट्रिकल पाथ्स हैं जो कि डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कराने के लिए यूज होते हैं। और कोई किसी का क्वेश्चन या समझ ना आया हो कुछ? मैम आप जो थर्ड और फोर्थ होंगे वो कब भेजेंगी? क्या चीज? लॉन्ग क्वेश्चंस? थर्ड और फोर्थ लॉन्ग, यस मैम। वो मैं आज चेक करती, बल्कि अभी कर लेती हूँ ना। इनमें से है कोई जो अभी हमने टॉपिक्स, क्योंकि जो जो कवर कर रही हूँ उसके साथ साथ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना इसके। ये एक बहुत लेंथी चैप्टर है वैसे। लॉन्ग क्वेश्चंस देखते हैं ना, ये वाले मैम जो आप है। ग्रुप में मैसेज कर देना कि कौन सा होमवर्क करना है, हमने सारा मैं बता अभी दें वही प्लीज। आपके साथ ही देख लेती हूँ ना कि अभी हमारे कौन से ये वाला चैप्टर हम कर रहे हैं। ये तो सेकंड पे आ गए हम। एक सेकंड, मैं अभी ओपन करके आप लोगों के साथ कर देती हूँ शेयर। जिनको नहीं पता उनको मैं मैसेज टाइप करके भेज दूँ। मैम आज जो हमने पढ़ा उसमें से तो मतलब इन लॉन्ग क्वेश्चन में उसमें से कुछ भी नहीं है। ये लेकिन बनेंगे, ये मैं नोट्स आज ही बनाना स्टार्ट करती हूँ, मैं आपको भेजती हूँ कल तक। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हर टॉपिक में से ही बन रहे हैं इसमें, और ये सभी इंपॉर्टेंट है। मैं देखती हूँ अगर एक्सरसाइज का कोई बन रहा है ना तो अभी मैं बता देती हूँ। फर्स्ट आपका हुआ था एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर जनरेशंस में लॉन्ग हुआ था, एंड नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिस्टम वाला हो गया। ये भी अब ये सारे आगे जो कंप्यूटर नेटवर्क के आगे है ना, नेटवर्क कम्युनिकेशन के लॉन्ग क्वेश्चन है। 3 और 4 आप कह रही थी ना अभी। यस मैम। 3 और 4 तो फिर हम जब टॉपिक डिस्कस करेंगे ना तो उसके साथ साथ ही करेंगे। अभी मैं ये करूंगी कि जितना अभी तक आज के वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर तक जितना हमने काम किया है ना, रीडिंग में से जो क्वेश्चंस बनते हैं उनके मैं आपको नोट्स बना के कल तक सेंड करती हूँ।
वैसे आप लोग रीडिंग में से स्टार्ट कर दें, प्रिपेयर करना। क्वेश्चंस कुछ भी बना सकते हैं, जैसे डिस्क्राइब करें, डिफाइन करें, एक्सप्लेन करें। अब जैसे कोई क्वेश्चन ये भी आपको आ सकता है कि आप एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, तो उसमें आपके इनपुट हो गई, सीपीयू हो गया, स्टोरेज यूनिट हो गया, आउटपुट डिवाइस। तो ये सब आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं, इस तरह के। शॉर्ट में भी इसमें कोई बन सकता है, नहीं बन सकता। और शो मेमोरी हायरार्की विद द हेल्प ऑफ, ये वाले क्वेश्चंस का भी अभी नहीं कवर हुआ है। चले, मैं नोट्स वाला शेयर कर दूंगी, 3 और 4 हम कवर करेंगे ना, तब आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है? बाकी कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर एंड कर देते हैं मीटिंग। मैम अगर आप नोट्स भेजेंगी तो हमें कॉपी पे काम लिखना है सारा? ये आपकी चॉइस है, बेशक प्रिंट करा ले। मैं चाह रही हूँ कि एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है ना, क्योंकि बहुत आप लिख लिख के भी बंदा तंग पड़ जाता है, तो आप इतना लिख दूं काम कि आप मैनेज कर सके। या तो आपने करने प्रिंट करा लें, क्योंकि जो मैं नोट्स आपके साथ शेयर करूंगी ना वो बहुत ज्यादा है, तो जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है ना वो आप कॉपीज पे लिखते जाएं साथ। बाकी आपकी चॉइस है, अगर लिखना चाहें ओके तो लिख मैम, लें। सही है। ठीक है। सही है, सही है। चले जी, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? नो नो क्वेश्चन। एंड कर दें मैम। थैंक फिर? समझ आई है नहीं आई जो आज के हमने यस डिस्कस मैम। किया? ओके, ठीक है। बेशक आप ठीक लोग है, लीव अल्लाह कर दे, मैं हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। ओके, अल्लाह हाफिज। मैं रिकॉर्डिंग शेयर भी कर दूंगी अगर किसी ने दोबारा देख ली।